अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 33 लेक्चर नंबर 33 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वाटर रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के आबी वसाइल और उसी की मौजूदा आपाशी का निज़ाम, यानी कि एग्जिस्टिंग इरीगेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का और दुनिया के हिसाब से सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और हम इसको आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आपको इस चाहे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टडीज़ फेल्ड पंजाब बोर्ड के रिगार्डिंग अगर आपको बेहतर से बेहतरीन सब्जेक्ट नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो या ज़रूरत हो तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल आईडी नीचे दी हुई गई है उसके ऊपर आप ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको हम बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने जो प्रीवियस यानी कि पिछले टॉपिक में हम डिस्कस किया था वो इससे थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान के ज़राअत में पाकिस्तान की सलाहियत और उसके रिगार्डिंग मसाइल और इकदाम इनके प्रॉब्लम्स और मेजर्स को हमने डिस्कस किया था, क्योंकि कैनाल सिस्टम का इसी से बहुत ज़्यादा लिंक है। और मुझे पहले आपको ये चीज़ समझानी थी कि ज़राअत का निज़ाम जो पाकिस्तान में चल रहा है वो किन सलाहियतों पे चल रहा है, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं या कौन से क्रॉप्स हैं या कौन से ऐसी पोटेंशियल्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। हमने इस टॉपिक को लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेटा। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसी लेक्चर के एंड में इसका लिंक ज़रूर रख दूंगा और प्लेलिस्ट भी रख दूंगा। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक में अगर आप नोट कर दो वाटर रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आबी वसाइल। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपने अगर नोट करा हो कि आपके पास जो तस्वीर आ रही है उसमें आपने देखा होगा कि बेटा 5 दरियाओं का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि पंजाब के हिसाब से पाकिस्तान में अगर पंजाब का एक पूरा मेजर कॉन्सेप्ट आता है, जो वेस्टर्न पंजाब हमारे पास मौजूद है और ईस्टर्न पंजाब इंडिया के पास है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी आ रहा है पानी के जितना भी सिस्टम आ रहा है, नहरों का, स्ट्रीम्स का, रिवर्स का, ये सब इसी से लिंक है। ठीक है बेटा। जब इनका सबसे लिंक है तो ये हमारे सोर्स ऑफ क्या है, इरिगेशन है कि आपाशी का निज़ाम है, क्योंकि आपाशी उसी वक्त हो सकती है जब पानी का निज़ाम हो। ठीक है बेटा। तो पानी के निज़ाम में अगर देखा जाए तो आपाशी का निज़ाम जो असल शुरू होता है पाकिस्तान में वो कब शुरू होता है, जब बेटा मानसून क्लाइमेट आता है, यानी कि आबो हवा, जब मानसून की आबो हवा पूरी जब आती है। और हमने अगर नोट करा हो कि पानी का जब तनासुब बढ़ जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें बारिश हो, बारिश कम भी होती है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान के पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं, बर्फ़ के तोदे जिसको हम बोलते हैं, अंडरग्राउंड चैनल्स दूसरा सबसे अहम जो पानी का निसाब होता है, और तीसरा जो रिवर्स हैं वो अब पाकिस्तान के पास पूरा मौजूद है। इसी वजह से जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, जो पूरा हमारा तरक्की का निज़ाम है ज़राअत का, वो इसी पे बेस करता है। और यही वो वजह है कि इसी के आपाशी के निज़ाम में जितना भी पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो यहाँ से ही चल रहा है। और हमारे पास वसाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो कैनाल सिस्टम है उसके हिसाब से अगर हम सोर्सेज में अगर देखा जाए जो हमारे पास सबसे अहम वसाइल हैं, तो उसमें पहला आता है कैनाल्स यानी कि नहरें, फिर आता है बस रेन यानी कि बारिश, स्प्रिंग्स यानी कि चश्मे, ट्यूबवेल्स आप समझ गए होंगे जिसको हम बोलते हैं बाकायदा जो हमारा एक सबसे अहम निज़ाम चलता है कुओं का भी। लेकिन इसमें आप कुओं को नहीं बोलेंगे, हम इसमें कहीं ना कहीं पूरा एक चैनल बोलेंगे। और इसमें करेज आती है, इसमें कनात का सिस्टम आता है, और वेल्स यानी कि कुएं। ठीक है बेटा। तो अगर आपने नोट करा हो कि कनाल्स नहरें अगर हमारे पास देखा जाए तो पाकिस्तान का 80% जो एग्रीकल्चरल ज़मीन है यानी कि ज़राअत की जो पूरी पूरी ज़मीन है, लैंड है, वो कैनाल वाटर सिस्टम पर चल रही है, नहरों पर चल रही है। अब पाकिस्तान के जो कितना भी कैनाल का जो सिस्टम आता है वो पंजाब से शुरू होता है। मैंने आपको पहले का जो 5 रिवर्स का कॉन्सेप्ट है। और अगर देखा जाए तो नहरें जितनी भी हो बड़ी छोटी मिलाकर उसमें अगर डैम्स, बैराजेस या लिंक्स कैनाल की देखा जाए, क्योंकि एक लिंक दूसरे लिंक से बन जाता है और ये ब्रांचेस बनती चली जाती हैं, तो ये ज़्यादातर पैरेलल होती हैं। अगर हमने देखा पैरेलल क्या होगी हम आगे चलिए डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो वो ज़्यादातर हम लोग को पूरे का पूरा एक जो रुझान होता है, का एक दमाई का हिस्सा होता है, वो एक दूसरे से लिंक कर रहा होता है। और अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे अहम होता है सीजनल, मौसमी, जिसमें बारिश होती है, मानसून की बारिशों का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। जब स्नो पिघलती है, हमारी बर्फ़ पिघलती है माउंटेन में से, उसका एक तनासुब बनता है। फिर उसमें से रिवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन तीसरा सबसे अहम होता है वो क्या, फ्लड। अच्छा, फ्लड अगर आपने देखा हो ये सैलाबी होता है। और सैलाबी क्या होता है कि कहीं ना कहीं वाटर सिस्टम जब बढ़ जाता है तो कैनाल्स में जो बराजेस का सिस्टम होता है वो हाई लेवल हो जाता है और हमें वो पानी छोड़ना पड़ता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो डाइवर्टेड जितनी भी चीज़ होती हैं वो रावी की हो, चनाब की हो, झेलम की हो, सतलज की हो, इंडस की हो, ये सारा का सारा जो पानी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दरियाओं का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो इसी में इरिगेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी बनता है, यानी कि आपाशी का निज़ाम। अब आपाशी के निज़ाम में अगर दूसरा सबसे अहम देखा जाए तो रेन यानी कि बारिश है। अब हमने अगर नोट करा हो कि मंगला डैम और तरबिला डैम आपको तस्वीर में दिख रहा होगा बेटा, जब मानसून की बारिश होती है, क्योंकि बारिश तो बिल्कुल एक नेचुरल फॉर्म है ना, एक कुदरती है। ठीक है बेटा। तो मानसून की जब बारिशें पाकिस्तान में जब होती हैं तो उसमें पानी हमें को जमा होता है, माउंटेन्स में जमा होता है। फिर वो समर्स में क्योंकि होती है, फिर विंटर में जाके वो जाहिर बात है वो पूरा पानी जब जमा हो जाता है तो ग्लेशियर्स फॉर्म में हो जाता है, तोदों की फॉर्म में हो जाता है। और फिर वही गर्मियों में जब आता है तो वो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वो फ्लोइंग ऑफ वाटर जो पूरा होता है पूरे
पूरे साल का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें जो बैरन ज़मीन होती हैं, यानी कि हमने अगर देखो बैरन एरियाज का मतलब खुश्क बंजर जो ज़मीनें होती हैं, वो भी डिपेंड कर रही होती हैं किसके ऊपर, बारिश के ऊपर, क्योंकि इरीगेशन का सिस्टम पूरा का पूरा उसी में चल रहा होता है। तरबला और मंगला डैम का जो पूरा कॉन्सेप्ट रहता है इरीगेशन डैम्स का, ये ज़्यादातर अगर आपने नोट करो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1 लाख एकड़ के ऊपर पानी ये पूरा दस्तियाब नहीं होता है, क्योंकि चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हमसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और चश्मा बैराज 5 लाख एकड़ फी रिजर्व जो कर रहा होता है, वो आपने अगर नोट करा वो इन्हीं डैम से कर रहा होता है। तो यानी कि हमारे पास बारिश का निसाब जब होता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपाशी के लिए मौसर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका काम जरूर चल रहा होता है। अब अगर तीसरी सबसे अहम चीज़ देखी जाए तो वो स्प्रिंग्स यानी कि चश्मे। अब चश्मों का कॉन्सेप्ट बेटा आपको पता है, ये अंडरग्राउंड वाटर्स होते हैं, यानी कि ये बहता हुआ पानी जो ज़मीन के अंदर में है। और आपने कहा नेचुरली फॉर्म होता है, कुदरती स्प्रिंग्स होती हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि स्प्रिंग्स अगर हम देखें तो पहाड़ के ऊपर से जो छोटा सा पानी का आबशार गुजर रहा होता है उसको हम स्प्रिंग्स बोलते हैं। अब यही बात होती है कि नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये काउंटलेंस है, ठीक है ना। प्लस पाकिस्तान के अगर देखा जाए वाटर रिसोर्स में सबसे अहम एक किरदार अदा भी कर रहा है। स्प्रिंग्स फुलफिल्स द स्मॉल पार्ट ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट्स। अब आपने अगर नोट करा डोमेस्टिक और फार्मिंग पर्पस दोनों के हिसाब से, एक होता है ना कि हम लोग अगर ज़ाती अगर ज़िंदगी में देखें तो उसमें भी बड़ा करामत है, और अगर ज़राअत की ज़िंदगी में देखें तो उसमें भी बड़ा करामत है। और आपको पता होगा कि ये स्प्रिंग्स बहुत ही कम डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। पाकिस्तान के पास चारों डेजर्ट्स हैं, 4 डेजर्ट का कॉन्सेप्ट भी है, तो उधर भी कहीं नहीं चश्मों का कॉन्सेप्ट आता है। अब अगर आपने अगर नोट करा हो बेटा कि ट्यूबवेल्स, अब नल के कुएं जो होते हैं, मैंने आपको पहले कहा नल के कुएं, ये ज़्यादातर आपने अगर नोट करो इसके पूरी पूरी ट्यूब्स बनी हुई होती हैं, इसमें पूरे पूरे आपका बोलते हैं ना लाइन अप हुई भी होती है पाइप से। अब वो पाइप जितनी भी होती है वो कनाल सिस्टम के यूज़ में अगर हम लोग देखें तो वो अंडरग्राउंड से भी निकाल रहे होते हैं, यानी कि हम बोरिंग का पानी भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये चश्मों का पानी भी होता है और दरियाओं का पानी भी होता है। और पाकिस्तान में 1.2 मिलियन ट्यूबवेल्स वर्किंग कर रही हैं अभी, तो आप अंदाज़ा लगाओ ये बहुत बड़ा पैमाने पर काम हो रहा है। और आपने अगर ये भी नोट कर लिया हो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हंड्रेड्स ऑफ फीट्स जितना भी ग्राउंड लेवल पर आता है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स और डीजल इंजन पे भी ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग पानी को खींच रहे होते हैं मोटरों से। अब मोटरों से खींच रहे होते हैं तो पंजाब में वेल्स ट्यूबवेल्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं देखा हो कि वाटर ट्यूबवेल जितनी भी होती हैं वो सूटेबल नहीं होती बहुत सारी फसलों के लिए, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी सेम तौर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर, कैनाल फार्मर जितने भी होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि आप बताओ यहाँ पर पानी को जमा करके अपने जितने भी ज़राअत का निज़ाम है उसको आप जारी रखें। लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीज़न होता है बोरिंग का पानी होता है, ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा होता है, यही वो रीज़न है। अगर आपने अगर नोट करो बेटा कि इसके बाद जो सबसे अहम आता है वो करेज यानी कि कनात का सिस्टम आता है। कनातें क्या होती हैं, आप देखो बेटा याद रखना कि ये भी एक ऐसी तरह होती है कि जैसे आपने ट्यूबवेल्स का भी सुना होगा, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि स्मॉल कैनाल यानी कि हर छोटे छोटे पैमाने पर लाइनअप दी हुई होती हैं, और ये डिग करके निकाल रहे होते हैं। अगेन वही पानी हम लोग बोरिंग से निकाल रहे होते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड कैनाल्स में जितना बलूचिस्तान का इसमें इरीगेशन का आपाशी का निज़ाम आता है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है बेटा। अब इसमें अगर आपने नोट करा हो कि अंडरग्राउंड जितने भी माउंटेन एरियाज हैं, वैलीज हैं, वहां से ही पानी निकल रहा होता है, लेकिन वो अगर वो बाहर की तरफ से आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, चश्मे यानी कि स्प्रिंग हो जाता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर कल्टीवेटेड हम लोग उसको प्रिवेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्राउंड बेसिस जो माउंटेन्स में होते हैं ये पानी का निसाब जो आता है ये बहते हुए जितने पंजाब के इलाकों में होता है उधर फराम कर दिया जाता है। अब करेज का जितना भी एरिया आता है वो स्कैरस, यानी कि आपने अगर नोट करा देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्कैरस। अब ये स्कैरस का जो मतलब आपके सामने दिख रहा है ना, स्कैरस यानी कि किल्लत, ये किल्लत जो हो रही है किसकी वजह से हो रही है, एवापोरेशन और मोर हो रही है, ठीक है ना, इनके भाप की फॉर्म में आती है, लेकिन ये हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में। करेज का अगर आपने नोट करा ज़्यादातर पानी जो होता है वो ज़्यादातर वेपर्स फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसको हम नमी के लिए बना रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं बेटा। लेकिन ये क्योंकि अंडरग्राउंड है, कैनाल है, साफ़ पानी है, तो हम लोग इसको कहीं ना कहीं ऊपर से जब ज़मीन के ऊपर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी रिमूव जाती हैं, बिकॉज उसका बहता हुआ पानी होता है। अब बहता हुआ पानी हमें पता है कि वो साफ़ हो जाता है, और उसको हम लोग कैनाल सिस्टम के ऊपर रखते हुए काम कर रहे होते हैं। और आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरे का पूरा पैटर्न दिख रहा है कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पूरा इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कनात कौन सी हैं, ट्यूबवेल्स कौन सी हैं और वेल्स कौन सी हैं। ये सारी चीज़ों का आप जब खुद चेक करोगे, जाके देखोगे, तब आपको पता चलेगा। इन फ्यू अगर आपने नोट कराओ कि ज़्यादातर पानी जितना भी जमा हो रहा होता है वो कहाँ से बहता हुआ रहा होता है, अगेन माउंटेन एरिया से, अंडरग्राउंड बेस ऑफ माउंटेन्स। ये मैंने लिखा हुआ अभी आपके सामने दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर ये लिखा हुआ भी है और ये आपके सामने पूरा मौजूद है, ठीक है बेटा। इसके बाद सबसे अहम चीज़ आती है वो वेल्स, कुएँ। अब कुओं का अगर देखा जाए तो कुआं ये ऐसा अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम होता है कि जहाँ पर बहुत
आबा अजदा से चलता हुआ आ रहा है पाकिस्तान में, एंसेस्ट्रल तौर पर आ रहा है। और ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जहाँ पर कनाल सिस्टम, नहरों का निज़ाम नहीं होता, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या मिलेंगे आपको? वेल्स। और पर्शियन व्हील्स, जो इसमें हम लोग अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हम डब्बा डालते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे पानी निकालते हैं, लेकिन ये क्या है कि ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? अब ये ज़्यादातर गहरा तरीके से बनाया जाता है ताकि जब मानसून की बारिशें हो तो उसमें पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो और हम लोग इस्तेमाल उसको आराम से कर सकें। ठीक है बेटा, ये अंडरग्राउंड वाटर में भी होता है। अच्छा, ड्राउट्स आपने देखा होगा जहाँ पे बंजर पूरी हो चुकी होती है ज़मीन, खुश्की आई हुई होती है, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर हम लोग क्या बना रहे होते हैं? वेल्स। अब ये ज़्यादातर कहाँ बनती हैं? अगर आपने अगर नोट करो कि डेजर्ट एरियाज में बहुत ही कम दिखती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर गाँव के मेजर जितने भी उन एरियाज में पानी जहाँ पे फराम नहीं हो रहा होता है, उधर ये ज़्यादातर बनाई जा रही होती है ताकि जब बारिश हो तो हम उसको स्टोर कर लें और उसके हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब ये तो हो गया आपका पूरे का पूरा सिस्टम, सोर्सेज हो गई, ठीक है ना, जो हमारे पास इरिगेशन सिस्टम के जो पानी का निसाब होता है। अब केनाल सिस्टम अगर देखें आप, जो मौजूदा आपाशी का निज़ाम अगर हम लोग देखें तो हमारी स्क्रीन के ऊपर 5 दरियाओं का कॉन्सेप्ट है, और किस में है? पंजाब में, और एक दरिया का कॉन्सेप्ट है सिंध में। लेकिन एक केनाल सिस्टम जितनी भी पूरी चल रही है पैरेलल, जिसमें पहला एक आपको आती है, एक सबसे अहम एक टाइप आती है, एक इकसाम आती है, उसमें दमाही या साल भर का एक पूरा कॉन्सेप्ट हो रहा होता है। वो क्या हो रहा होता है बेटा कि पूरे साल जो इरिगेशन सिस्टम चल रहा होता है वो अपर चनाब या लोअर चनाब, अपर झेलम या लोअर बारी दोप, जितना भी होता है, ये सारा किस्सा जो पूरे का पूरा बन रहा होता है, जिसमें ब्रांचेस पूरी की पूरी ज़मीन पे पानी की बह रही होती हैं, उसको हम पेरिनल केनाल सिस्टम बोलते हैं, नहरों का निज़ाम। अब देखो, दरियाओं में और नहरों में फ़र्क ही यही है कि वो स्ट्रीम फॉर्म में आती है और ब्रांच बन जाती है किसकी? दरिया की। तो प्लीज़ अच्छी तरह रहना कि बुकों में बेटा गलत लिख दिया होता है कि रिवर्स रिवर्स, लेकिन वो असल में केनाल सिस्टम ही चल रहा होता है। अब उस केनाल में अगर आपने दूसरा सबसे अहम कॉन्सेप्ट देखा और दूसरी टाइप देखी, वो सीजनल केनाल यानी कि मौसमी केनाल। अच्छा, मौसमी नहरें जितनी भी होती हैं वो रिवर्स में, अगर आपने देखा फ्लो ऑफ मानसून बारिश। अब मानसून का जब सीजन आता है और जब गर्मियों का सीजन आता है तो उस वक्त सीजनल रिवर्स का तनासुब बढ़ जाता है, क्योंकि उस वक्त स्नो मेल्ट होती है माउंटेन रीजन्स में, और वही बहती हुई जो पानी आ रहा होता है पहाड़ों से, वो मिल जाता है किसके साथ? दरियाओं के साथ। अब वो दरियाओं के साथ मिलता है तो ठंडक में जो हमारे पास ठंडा, जो जब हमारा विंटर सीजन जब आता है तो रिवर्स वहाँ पर फंक्शनल नहीं कर रहे होते इतना, लेकिन हमने वो स्टोर करके रखना होता है पानी, जहाँ पर हमारे पानी की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? डैम्स, डैम्स चाहिए, ब्राजेस चाहिए, वगैरह वगैरह। अगर वो चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो फिर ये पानी का स्टोरेशन हमारे पास नहीं हो सकता। इस तरह हमारे पास तीसरी सबसे अहम किस्म जो होती है वो फ्लड होती है बेटा, फ्लड क्लास सिस्टम होता है, सैलाबी। अगर हमने अगर नोट करा हो कि कब आ रहा होगा, जाहिर सी बात है फ्लड्स का कॉन्सेप्ट कब आता है कि जब पानी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही का निसाब बन जाती है, एक वजूहत बन जाती है, और वो सैलाब बन जाती है। और ये ज़्यादातर अगेन कब होता है? गर्मियों में, जब मानसून का वक्त होता है। मानसून के वक्त में अगर आपके पास डैम्स या ब्राजेस नहीं होती तो वो रिवर्स जितने भी होते हैं, दरिया होते हैं, वो हैवी फ्लड्स में तब्दील हो जाते हैं। और यही वो रीज़न होती है कि जहाँ पे खतरे की घंटी का बड़ा अहम एक बन जाता है, एक बहुत बड़ा आप बोलते हैं ना कि एक रुझान बन जाता है, कि जहाँ पे लोग इस काम के ऊपर पहले अफेक्टिव होने चाहिए थे, असरात होने चाहिए, असर होना चाहिए था, वहाँ पर वो काम नहीं किया हुआ होता है। इसलिए मैंने अपनी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ अभी बेटा, डेंजरस एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है। और ये वो बात है कि जो प्रोटेक्ट करना होता है हमें ब्राजेस को, यानी कि महफूज करना होता है कि वो हार्म ना हो जाए, तो वहाँ पे केनाल सिस्टम को रखते हुए हम लोग सारा पानी छोड़ देते हैं। अब ये पानी जब छोड़ देते हैं, जहाँ जहाँ पानी को रास्ता मिलता चला जाएगा वो वहाँ वहाँ पानी जमा होता चला जाएगा। तो इसी वजह से कि जहाँ पर केनाल सिस्टम आती है तो वहाँ थोड़े थोड़े ज़रात में, अगर जहाँ जहाँ लोग किसान बसे हुए तो पानी स्टोर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो स्टोर करते हैं तो वो छोड़ देते हैं। जहाँ वो छोड़ते चले जाते हैं तो शहरों की तरफ जब पानी रुख कर रहा होता है तो वो सैलाब में फॉर्म में आ रहा होता है। अब यही वो बातें होती हैं जो हमने पहले ही तय करके रखनी होती है, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को नोट नहीं कर रहे होते बेटा। और यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे पास पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। हम लोग उतना ही स्टोर करते हैं कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन क्या पता है कि हम आगे चल के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि चेंज ऑफ क्लाइमेट तो हो रहा है, आबो हवा तब्दील हो रही है। अब दुनिया इस बात पे भी बहुत ज़्यादा गौर फिक्र कर रही है, लेकिन हम लोग इस बात पे गौर फिक्र अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें अल्लाह की नेमतें मिल रही हैं, लेकिन हम उसकी कदर तो वैसी नहीं कर रहे जैसी करनी चाहिए। हमें वैसी भी रखनी चाहिए कदर के, बताऊं कि जितना हमें पानी की रिक्वायरमेंट है हम उसी तरह ही पानी को इस्तेमाल करें और फिर इसको जमा कर लें, उसको हम ज़ाया नहीं होने दें। अगर ज़ाया होने देंगे तो हमारे पास जो पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर किल्लत में आ जाएंगी, स्कैरस फॉर्म में आ जाएंगी, और हमारे ज़राअत के निज़ाम को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई चीज़ें पता हो या शेयर करनी हो तो आप मेरे साथ ज़रूर वो शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।